अधूरा सच। ये कहानी उत्कर्ष की है। कोलकाता के रहने वाले उत्कर्ष अभी लॉ की पढ़ाई पूरी कर चुके थे। घर वाले चाहते थे कि उत्कर्ष की शादी जल्द से जल्द हो जाए ताकि घर में एक बहू आए जो घर की जिम्मेदारियों को समझने के साथ ही साथ पूरे परिवार को, खासकर उत्कर्ष को परिवार से जोड़ कर रखे। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्कर्ष काफ़ी मॉडर्न सोच का था। 3 बहनों में सबसे बड़ा होने के बाद भी वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझता था। पिता पहले ही रिटायर हो चुके थे। उन्हें पता था कि उनका बेटा अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत नहीं है। इसी वजह से उन्होंने अपने बड़े बेटे के होते हुए भी उससे छोटी उसकी तीनों बहनों की शादी समय से पहले ही करवा दी थी। तीनों ही बहनें अपने अपने ससुराल में काफ़ी सुकून से थे। वैसे तो ये परिवार काफ़ी संपन्न परिवार था, इसलिए पिता उत्कर्ष के होते हुए भी अपने जीवन में जितनी भी परिवार के प्रति फर्ज थे उन्हें बखूबी निभाया। पर फिर भी सब घर में सही होने के बाद भी उत्कर्ष के माता पिता को जो खुशी मिलनी चाहिए थी उसमें काफ़ी कमी थी। कारण सिर्फ उत्कर्ष, जिसे अपनी लॉ की पढ़ाई के अलावा और अपने निजी शौक, अपनी ज़रूरतों का ही हमेशा ख्याल रहता। उसने अपने आसपास बचपन से ही एक दायरा बना लिया था जिसमें उसकी इजाज़त के बगैर किसी की भी दखल अंदाजी नहीं चलती थी। इसका सबसे बड़ा कारण शायद कहीं ना कहीं उसका अकेलापन था। तीनों बहनों में एक लौता भाई भले ही बड़ा है तो क्या हुआ, पर माता पिता का सर्वाधिक स्नेह तीनों बेटियों के नसीब में ही था। हर बार उसकी भावनाओं को दरकिनार करके प्रायोरिटी में हमेशा ही बहनें ही ले जाया करती। इस वजह से परिवार और खुद के प्रति भी वो काफ़ी केयरलेस था। पर एक चीज़ जो उसमें काफ़ी अच्छी थी वो था उसका खुद का आत्मविश्वास, जो उसके लक्ष्य के आगे किसी भी परिस्थिति को आने नहीं देता। वैसे तो वो नास्तिक था, पर समयानुसार कभी कभी ईश्वर के दरबार में हाजिरी ज़रूर लगाता। बाकी ज़रूरत के हिसाब से घर पर अपने माता पिता के कहे अनुसार ही चलता। यही वजह थी कि उसके पिता शीघ्रातिशीघ्र उसका घर बसाना चाहते थे ताकि उसे जो प्यार, जो अधिकार बचपन से ना मिला वो सही जीवन साथी के जीवन में आ जाने से मिल जाए। उसे हर रिश्ते की गंभीरता को समझने का एहसास हो, चाहे फिर वो खुद के प्रति ही क्यों ना हो। इस तरह एक दिन की बात है। पिताजी हाथ में शरबत का ग्लास लिए अपने बेटे के कमरे में दाखिल होते हैं। तभी वो देखते हैं कि उत्कर्ष टेबल पर सिर को टिकाए पुस्तकों के बीच लेटा हुआ कुछ सोच रहा था। इधर पिता को देखते ही वो झट से सर को उठाकर उनकी तरफ देखते हुए अपनी जगह पर खड़ा होकर पूछता कि पिताजी, आप यहाँ? क्या बात है? आज इस कमरे में आने की वजह? आपको अचानक मेरी याद कैसे आ गई? कुछ काम था मुझसे? देखिए, अगर ऐसा है तो माफ़ कीजिएगा, पर मैं थोड़ा बिज़ी हूँ। पिता उत्कर्ष से कहते मुस्कुराते हुए।
सही कहा बेटा, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। तुम कितने व्यस्त हो, तभी तो तुम्हें थोड़ा रिलैक्स देने ये शरबत तुम्हारे लिए लेकर आया था। इसे पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। उत्कर्ष कहता, सच में आपको मेरी इतनी चिंता कब से हो गई? थैंक्स, पर इस वक्त कुछ भी खाने पीने का मेरा मूड नहीं है। फिर आप लेकर आए हैं तो रख कर चले जाइए, मैं थोड़ी देर में पी लूँगा। पिताजी कहते, बेटा चिंता तो तुम्हारी तुम्हारे इस बूढ़े माँ बाप को बहुत पहले से है, पर छोड़ो ये सब, जाने दो। तुम हमें या हमारी बातों को कभी समझ नहीं पाओगे। मैंने सोचा तुम इतने थके हुए हो तो क्यों ना थोड़ा शरबत पी लो, ताकि माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाए। चलो कोई नहीं बेटा। हाँ, एक और बात कहनी थी तुमसे। आज शाम को तैयार रहना, आशुतोष अंकल के घर शाम को पूजा में जाना है। उत्कर्ष कहता, पूजा? आज कौन सी पूजा है? और शाम को तो मुझे कुछ ज़रूरी काम से जाना है, क्या हम फिर कभी नहीं जा सकते? पिता कहते, नहीं बेटा, आज उनके घर विशेष अनुष्ठान है जो हर साल वो करते हैं, काली पूजा। इसलिए हमारे पूरी परिवार को उन्होंने न्योता दिया है। तुम्हारी बहनों का तो आना संभव नहीं है, पर हम सबको तो कम से कम चलना ही चाहिए। इसलिए शाम को तुम्हारा जो भी काम है उसे टाल दो, फिर कभी कर लेना और तैयार हो जाना। इस प्रकार दोनों आपस में बात करके अपने कामों में लग जाते। कुछ देर बाद शाम हो जाती। सभी पूजा में जाने के लिए तैयार हो जाते। दूसरी तरफ आशुतोष का परिवार, जो उत्कर्ष के पिता के बहुत ही करीबी परिचित है, वो उन लोगों के पहुंचने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ आते ही वे लोग घर के बाहर झांकने लगते तो उत्कर्ष अपने माता पिता के साथ बाहर खड़ा सबको देख रहा था। इस तरह उन सभी का स्वागत सत्कार कर घर के अंदर सभी प्रवेश करते और पूजा बस अभी शुरू होने ही वाली थी। पिता ने अपने दोस्त के परिवार से सभी को मिलाया। उत्कर्ष को देख आशुतोष का परिवार काफ़ी खुश था, क्योंकि इसकी वजह उनकी इकलौती बेटी टिया थी, जो शादी की उम्र की हो चुकी थी। और ये परिवार चाहता था कि उत्कर्ष जैसा ही कोई अच्छा नामी परिवार या कह ले संपन्न परिवार का लड़का ही इनकी बेटी का हाथ थामे। इस तरह की कोशिश में इन्होंने पहले ही काफ़ी समय लगा दिए थे। उत्कर्ष के पिता से आशुतोष ने कई बार इस बारे में चर्चा करना चाहा था, पर उत्कर्ष के पिता तो अपने बेटे के दिमाग से वाकिफ थे। इसलिए इन्होंने इनकी बातों का अक्सर टालने का काम किया। पर आज मौका और दस्तूर दोनों आमने सामने थे। फिर क्या था, टिया के परिवार ने उत्कर्ष से टिया को मिलवाया। टिया जहाँ उत्कर्ष को देख काफ़ी खुश थी, वहीं उत्कर्ष इसके बिल्कुल अपोजिट काफ़ी नर्वस, थोड़ा हड़बड़ाया हुआ था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसकी नज़र दूर देवी की प्रतिमा के पीछे खड़ी एक लाल साड़ी में लिपटी, खुले केश बिखराए, माथे पर लालिमा सी चमक सी बड़ी सी बिंदी लिए, सुंदर सी मुस्कान बिखेरती, आकर्षक नैन नक्श लिए, मधुर सी काया की एक युवती पर पड़ती है, जो दूर से उसे निहार रही थी। उसकी नज़र भी उस पर से हट नहीं रही थी।
इतना सुंदर नैन नक्श, इतनी कोमलता, आखिर ये स्त्री कौन है? ये मन ही मन सोच उत्कर्ष अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ता। तभी आशुतोष का परिवार कहता, अरे अरे बेटा, थोड़ा देख कर, वरना सामने खड़ी टिया से टकरा जाओगे। पर वो तो किसी और को ही उसी पल, उसी क्षण अपना दिल दे बैठा था। तुरंत हकबकाए पूछता, वो 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 जो माता के बगल में खड़ी है, वो सुंदर स्त्री कौन है, जो इस माहौल से दूर होकर के भी इतनी चमक दे रही है? कौन है ये, जिससे मैं अपनी नज़रें फेर नहीं पा रहा? तभी सभी आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगते और एक स्वर में कहते, अरे वो तो मृण्मयी है।